दी रामेश्वरम कैफे। एवरीबडी थिंक्स दैट ये एक ऐसा बिजनेस है जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ एंड 700 एम्प्लॉयज की वर्कफोर्स के साथ 4.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड उसने इस सक्सेस को ओवरनाइट अचीव किया। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इस सक्सेस के पीछे 10 साल की बैक स्टोरी है फाउंडर राघवेंद्र राव एंड उनकी वाइफ दिव्या राघवेंद्र राव की। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में 12th मेन रोड पर स्थित रामेश्वरम कैफे एक्चुअली 10 साल से ज्यादा की मेहनत, डेडिकेशन एंड पैशन फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। और आज रामेश्वरम कैफे अपने साउथ इंडियन फूड्स की वजह से लोकल्स के बीच काफी तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। वैसे तो सिटी में और भी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट स्पॉट्स हैं, बट इन सभी के बावजूद भी रामेश्वरम कैफे ने काफी कम समय में काफी तेजी से सक्सेस को अचीव किया है। लेकिन भाई लोग, सवाल अभी भी यही उठता है कि व्हाई ओनली रामेश्वरम कैफे इज अर्निंग दिस मच, या तो बोले हाउ रामेश्वरम कैफे इज सो सक्सेसफुल। वेल, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम देखेंगे यूनिक स्ट्रेटेजी जो रामेश्वरम कैफे के फाउंडर्स ने इंप्लीमेंट करी और उसने इस मैसिव सक्सेस को अचीव किया। वेल, किसी भी बिजनेस के बारे में डिटेल नॉलेज से पहले हमें उसके फाउंडर के बारे में जानना चाहिए। रामेश्वरम कैफे के फाउंडर राघवेंद्र राव की शुरुआत एक रोड साइड ठेले पर डोसा बनाने से हुई थी एंड एट दैट टाइम वो लोगों के साथ इंग्लिश में बात करते हुए डोसा सर्व करते थे। और वो एक इंजीनियर ड्रॉप आउट है क्योंकि वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे। और वहीं पे रामेश्वरम कैफे की को फाउंडर दिव्या राघवेंद्र राव एट द एज ऑफ 21 सीए बन चुकी थी एंड अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो IIM अहमदाबाद से फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कोर्स करने गई थी। इसमें स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में ही बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। And during a class at IIM Ahmedabad, the professor said something जिसने दिव्या जी को deeply affect किया and that statement was Indians are not good at running restaurants. That's why we learn case studies on McDonald's, Starbucks and KFC, not any Indian restaurant. अब ये जो स्टेटमेंट थी वो दिव्या जी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी एंड देन शी डिसाइडेड कि वो कुछ ऐसा करना चाहती है जो प्रोफेसर के स्टेटमेंट को चेंज कर पाए एंड लोगों का जो ये जो माइंडसेट है उसको भी चेंज कर पाए। अब हम सभी जानते हैं कि फूड इज द ओनली वे टू कनेक्ट पीपल एंड डिलीशियस फूड में केवल फूड आइटम ही नहीं होते बल्कि वो हमारे इमोशंस के साथ भी कनेक्ट होते हैं। लोगों को एक साथ करने और एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए डिलीशियस फूड से अच्छी चीज और कोई नहीं है। और यहीं पर आती है रामेश्वरम कैफे की फर्स्ट स्ट्रेटेजी, इन डेप्थ मार्केट रिसर्च। ये जो जर्नी थी वो शुरू होती है एक रोड साइड ठेले और एक ड्रीम से। आज से कुछ साल पहले दिव्या एंड राघवेंद्र अपने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। वैसे राघवेंद्र राव को 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फूड इंडस्ट्री में और वो पहले भी कैफे बिजनेस में एक बार फेल हो चुके हैं। और वहीं पे दिव्या राघवेंद्र राव को भी अपने फील्ड में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था और इसके बावजूद भी वो अपनी हाई पेइंग जॉब को क्विट करके राघवेंद्र राव को एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करती है। और आज से 3 साल पहले लगभग 2021 में जब कोविड का ये एरा चल रहा था तो उन दोनों के ड्रीम को एक ब्रेक मिलता है और वो दोनों ही फूड के लिए काफी पैशनेट है और इसी के लिए वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। वेल, दिव्या एंड राघवेंद्र ने मार्केट का एनालिसिस करने एंड इसके अंदर की जो प्रॉब्लम है या गैप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काफी डीपली रिसर्च किया। वैसे तो बेंगलोर अपने बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है एंड वन सच एरिया वाज इंदिरा नगर। वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट तो है जो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करते हैं, बट वहां पे कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जो केवल साउथ इंडियन फूड ही सर्व करता हो। और यहीं पे राघवेंद्र राव ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा एंड फायदा उठाया एंड उन्होंने अपने मेन्यू में केवल साउथ इंडियन आइटम्स को ही ऐड किया। अब इसी स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट और उठकर आता है कि हाउ रामेश्वरम कैफे गेट्स इट्स नेम, मींस रामेश्वरम कैफे को नेम कैसे मिला।
सो दिव्या एंड राघवेंद्र काफी कनेक्टेड है अपनी रूट्स के साथ एंड वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वैल्यूज एंड प्रिंसिपल से काफी इंस्पायर्ड थे और दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि वो रामेश्वरम नेम को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बर्थ प्लेस है वो भी रामेश्वरम है और इसके थ्रू वो उनको ट्रिब्यूट देना चाहते थे। एंड सेकंड रीजन है और वो है ब्रांड रिकॉल। मींस जब कोई भी रामेश्वरम का नाम सुनता है तो वो इंडिया से डायरेक्टली कनेक्ट करता है एंड स्पेशली साउथ इंडिया से। सो ये थी फर्स्ट स्ट्रेटेजी, इन डेप्थ मार्केट रिसर्च। और बढ़ते हैं अपनी सेकंड नंबर की स्ट्रेटेजी और वो है लोकेशन। हमें किसी भी मार्केट में एंट्री लेने से पहले मार्केट साइज देखना चाहिए कि वो ह्यूज है कि कम है और इसी को बोलते हैं टैम, मींस टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। सो दिव्या एंड राघवेंद्र राव का मानना है कि अमाउंट ऑफ फुटफॉल डिटरमाइंस द क्वालिटी कस्टमर, इसीलिए उन्होंने अपने कैफे के लिए वेल क्राउडेड प्लेस को सेलेक्ट किया। रामेश्वरम कैफे की लोकेशन से ये साफ दिखाई देता है कि वो मैक्सिमम 20 से 40 की एज ग्रुप को टारगेट किया एंड उसमें भी स्पेसिफिकली ऑफिस गोइंग एंड यंग एडल्ट्स को। इसीलिए उन्होंने 10 बाय 15 के 150 स्क्वायर फीट के स्टोर से रामेश्वरम कैफे स्टार्ट किया, जो कि बेंगलोर के इंदिरा नगर में है, और ऐसी मार्केट में एंटर किया जहां पे लोग हाई क्वालिटी साउथ इंडियन फूड्स के लिए हाई पे करने को भी तैयार थे। और इसी के साथ हमारी जो अगली स्ट्रेटेजी आती है वो है शॉर्ट मेन्यू। सो दिव्या एंड राघवेंद्र ने अपने कैफे के मेन्यू में काफी लिमिटेड आइटम्स को जगह दी और लेस इज मोर फिलॉसफी को फॉलो किया। रामेश्वरम कैफे बहुत सारे फूड आइटम्स पे फोकस नहीं करता है, बट ये इंश्योर जरूर करता है कि आप उसके किसी भी आउटलेट पर जाए आपको सेम टेस्ट एंड सेम एक्सपीरियंस जरूर मिले और इससे कस्टमर लॉयल्टी बनी रहती है। एंड इसी के लिए उन्होंने एक शॉर्ट मेन्यू सेलेक्ट किया, एक ऐसा मेन्यू जो इजी टू रेप्लिकेट एंड इजी टू मेंटेन क्वालिटी हो। उन्होंने अपने मेन्यू को टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है ताकि जब भी लोग आए उनके लिए फूड अवेलेबल रहे। एंड इसी में अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो उन्होंने मिड प्रीमियम रेंज की प्राइसिंग को सेलेक्ट किया है, जिससे वो लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल हो एंड उनको एक प्रीमियम फीलिंग भी देता हो। मोर ओवर रामेश्वरम कैफे के जितने भी ऑपरेशन है वो QSR मॉडल पे वर्क करते हैं। QSR का सिंपल सा मतलब है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मींस एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे फास्ट सर्विस, एक कैजुअल एटमॉस्फेयर एंड एक फोकस्ड मेन्यू रहे। एग्जांपल से समझिए, जैसे मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बर्गर किंग है, वो इसी QSR मॉडल पे वर्क करते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में PU मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स का यूज किया, जिसमें लोग मशीन की डिस्प्ले के थ्रू ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड ये हेल्प करता है ऑर्डर एंड क्राउड को इजीली मैनेज करने में। एंड इसी के साथ नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर की स्ट्रेटेजी आती है जो कि फूड रेस्टोरेंट के सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है एंड वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी रेस्टोरेंट के सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप रामेश्वरम कैफे में साल के किसी भी दिन आप जाएंगे आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। अब चाहे बात हो टेस्ट की हो, फूड क्वालिटी की हो, पोर्शन साइज की हो या फिर ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस की हो। If someone enters in any outlet of Rameshwaram Cafe, they can experience handcrafted artwork and traditional motifs। वो अपने सर्विस एग्जीक्यूटिव्स को फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस देने के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से उनके हर एक कस्टमर्स को स्मूथ एंड एफिशिएंट सर्विस मिल सके। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्किल्ड शेफ भी अपने अटमोस्ट केयर एंड ऑथेंटिसिटी के साथ डिश प्रिपेयर करते हैं। एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड उन्होंने रेफ्रिजरेटर का यूज करना अवॉइड किया। जहाँ पे हर कोई पूरे दिन भर में एक बार खाना बनाता है एंड उसको रेफ्रिजरेट करता है, वहीं पे दिव्या एंड राघवेंद्र ने डिसाइड किया कि वो अपने हर एक इंग्रेडिएंट्स एंड हर एक फूड को वो फ्रेश बनाएंगे। वो सारी चीजें प्योर देसी घी में प्रिपेयर करते हैं जो उनके डिशेस को प्रीमियम बनाता है। दे प्रिपेयर देयर इंग्रेडिएंट्स इन डिफरेंट बैचेस। दे सोक मेजर इंग्रेडिएंट्स 4 times a day एंड वो अपने फूड में कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स एंड बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं। वो सभी चीजों को नेचुरली टेस्ट के साथ सर्व करते हैं। और अब टाइम है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो रामेश्वरम कैफे ने अडॉप्ट करी और वो थी सक्सेस कम्स विद एक्सपीरियंस। इन वन ऑफ द इंटरव्यू दिव्या जी ने बताया कि राघवेंद्र ने
काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया। बिना फैमिली सपोर्ट के भी वो कई सारे रेस्टोरेंट में वर्क करके एक्सपीरियंस गेन करते रहे। जैसे उन्होंने कैशियर का, काउंटर बॉय का, क्लीनर का एंड मैनेजर का भी वर्क किया। वैसे राघवेंद्र राव पहले भी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में फेल हो चुके हैं एंड इसीलिए उन्होंने न्यू बिजनेस चेन के लिए दिव्या जी की हेल्प ली। तो भाई लोग, यही पहचान होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की कि वो कभी भी हार नहीं मानता। एंड इसीलिए राघवेंद्र ने ये डिसाइड किया कि वो अगेन स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एंड एडवाइस लेने के लिए उन्होंने दिव्या जी को अप्रोच किया एंड इन दिस दिव्या हैज सपोर्टेड हिम एज वेल। एंड अब टाइम है इस वीडियो की लास्ट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने का। एंड आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लीजिए, अगर ये वाली स्ट्रेटेजी आपने नहीं लगाई तो सारी चीज बेकार है। एंड इसीलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट भी है एंड दैट इज मार्केटिंग। बेंगलोर के कई बड़े रेस्टोरेंट इस कैंपेन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 365 डेज सोशल मीडिया कैंपेन, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी सेल्फी लेंगे, उसको अपने स्टोरी पर अपलोड करेंगे एंड उस रेस्टोरेंट को टैग करेंगे और उसके बाद आपको कुछ फूड आइटम्स फ्री में मिलेंगे। सो रामेश्वरम कैफे ने भी इस कैंपेन का यूज किया, जहां पे लोगों ने सेल्फी ली, अपनी स्टोरी पे अपलोड किया एंड रामेश्वरम कैफे को टैग किया। और इसी कैंपेन की वजह से उन्होंने कभी भी मार्केटिंग में स्पेंड नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को ही अपने प्लेस के बारे में शेयर करने देते हैं, जहां पर लोग अपना अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। I am finally at the Rameshwaram cafe. I heard a lot about it, a lot of warnings, but I still wanted to try. I've ordered the garlic ghee dosa. Let me see how it is. I'm sure it's good because it is full of ghee. It's really nice, but it's really filled with ghee. एंड मार्केटिंग में जीरो स्पेंड करने का रीजन क्वालिटी फूड एंड क्वालिटी एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की वजह से अदर्स जो उनके कस्टमर थे वो भी अट्रैक्ट होने लगे एंड उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वो खुद भी फिजिकली रेस्टोरेंट में आने लगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रामेश्वरम कैफे ऑफिस गोइंग्स को भी टारगेट करता है, इसीलिए उनकी जो टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे ओपन होता है, रात में 1 बजे तक रहता है। करंटली रामेश्वरम कैफे के पास 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज की वर्कफोर्स है जो 7,500 ऑर्डर्स डेली का प्रोसेस कर रहे हैं एंड इन्हीं की हेल्प से आज रेस्टोरेंट 4.5 करोड़ पर मंथ का भी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। आज रामेश्वरम कैफे के बेंगलोर में 4 आउटलेट्स हैं, इसके अलावा एक हैदराबाद में है एंड फ्यूचर में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो अपने आउटलेट्स को साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड इंटरनेशनल कंट्रीज में भी ओपन करेंगे। अगर देखा जाए तो इन यूनिक स्ट्रेटजीज की वजह से आज रामेश्वरम कैफे एक कैजुअल हैंगआउट एंड मीटिंग प्लेस बन चुका है, जहां पर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ आराम से आ सकते हैं। और ये जो रेस्टोरेंट है वो अपनी प्रीमियम फूड, प्रीमियम टेस्ट एंड प्रीमियम आउटलेट एंड अफोर्डेबल प्राइस की वजह से आपको मजबूर कर देगा कि आप बार बार यहाँ पर विजिट करें। सो भाई लोग, ये थी आज की केस स्टडी रामेश्वरम कैफे के ऊपर। इसमें आपको क्या चीजें अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अभिलाष प्रसाद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।